अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मा तनवीर और जी ये दिन है जुमेरात का, जुमेरात की शाम का तकरीबन 6 बजे का। मैं इस टाइम पे बना रही हूँ राइस और तो मैं चनों वाले चावल बना रही थी। नूर को बहुत शौक है और बच्चे मेरे बेसिकली चावल शौक से खाते हैं। तो मैंने बनाने थे सफ़ेद चने, तो रात में ही जो सा ना बुध की रात को जब मैंने तनवीर से कहा कि हम चने भिगो देते हैं तो चने बना लूँगी वाइट या ब्लैक, तो मैंने कहा वाइट भिगो देती हूँ बना लूँगी। तो नूर कहती मम्मा फिर चने शुरू हो गई हैं, तो चने नहीं बनाने हैं, आप जो सा ना चनों वाले चावल बना लें, कभी वो भी बना लिया करें। तो मैंने कहा मैं सालन बना लेती हूँ, चलो वो सुबह जो हूँ ना नाश्ते में भी हो जाएगा, तो साथ में आपको राइस बना देती हूँ शाम में। कहती नहीं आपने जो सा ना चनों वाले राइस बनाने और साथ जो सा सलाद बना के देनी। तो फिर ये देखें ये जो देगी होते हैं ना चनों वाले चावल, मैंने वो वाले बनाए थे। थोड़े से जो स्पाइसी बनते हैं, या आपको आपकी मर्ज़ी हो कि अगर आप स्पाइसी नहीं रखना चाहते तो ना रखें, लेकिन देग वाले में थोड़े से आपको माइनर से स्पाइसी रखने पड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना फिर वो मीठा मीठा सा ना मतलब चावल लगने लग जाता है। तो वो फिर मैंने इसलिए लाइट से स्पाइसी की थी, लेकिन बच्चों ने खाए, बच्चों ने ज़रा सा भी नहीं कहा कि स्पाइसी है। तो ये साथ फिर जो सा ना थोड़ा सा रायता ये बना हुआ था। एक दिन पहले मैंने कलेजी बनाई थी, तो उसके साथ मैंने फिर ये रायता बना लिया था। तो इसके अंदर मैंने कट करके खीरे, प्याज और टमाटर, मेरा दिल कर रहा था कि वो मैं चॉप करके डालूंगा, मैंने बारीक से कट करके ना वो मैंने डाल दी थी। और फिर साथ ही किचन में मैंने दम पे से सारे बच्चे ट्यूशन से भी आए थे, तो बच्चों को भूख लग रही थी। हम बेसिकली बच्चों के साथ ही खाना खाते हैं, क्योंकि किचन में रौनक लग जाती है, अकेले हम खाना नहीं खाते। तो मुझे और तनवीर को बहुत भूख लग रही थी, तो हम इनका वेट कर रहे थे कि कब अकेडमी से कॉल आए कि बच्चे फ्री हो गए तो ले जाएँ, बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं फाइनल टर्म। तो फिर जिस तरह ही कॉल आई बच्चे आ गए, तो बच्चे हार्डली मतलब 5 मिनट भी नहीं लगते वहाँ से उनके डैडी ले आते हैं। फिर मैंने सादी भी दही रखी हुई थी, तो मैंने कहा ये यूसुफ जो सा ना अगर उसे स्पाइसी लगेंगे तो वो सादी खा लेगा, तो मैंने वो बाकी उसमें सैलेड में डाल दिए थे। तो फिर यूसुफ ने जो सा इसमें शुगर डाल के एंड पे खाई थी, और हम लोगों ने जो सा ऐसे ही खाए थे। लेकिन चावल बहुत मज़े के बने थे, और अभी देखिए कितने खिले खिले बने थे, कितने मज़े के बने थे। तो अब जो सा ना व्लॉग मेरा जो सा ना खाने पकाने वाला इसमें चीज़ें ही आ रही हैं, और ये जुम्मे समझ नहीं आ रही थी क्या पकाऊँ क्या नहीं। फिर तनवीर ने कहा मेरा आलू अड्डे ना शोरबे वाले खाने को बड़ा दिल कर रहा है, तो वो बनाए। मेरे ससुराल में बनते हैं बेसिकली बॉयल करके ना आलू, तो वो शोरबे में डाल देते हैं, और फिर अंडे बॉयल करके ना मसाला बना के तो शोरबा सा बना के ना उसमें डाल देते हैं। लेकिन बेसिकली मेरे मैके में जो सा ना इस तरह से मेरी दादी और आगे मेरी अम्मी बनाती थी, मसाला भून के उसमें आलू कट करके डालते हैं और फिर शोरबा कर देते हैं भून के, और उसी में टेक्सचर जो सा ना बनता है, और वही आलू अंडे होते हैं। तो मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। तनवीर ने आज मुझे कहा कि आलू बॉयल करने के लिए रखो, मैंने कहा मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं बनाती हूँ। मैं जो सा ना मसाला भून के अच्छी तरह उसमें आलू अच्छी तरह भूनूंगी, और ये देखिए मैंने कितना इसको भूना है। और मैंने कहा भूनने के बाद मैं इसमें पानी डालूंगी, फिर इसी के अंदर जो सा ना आलू का सारा टेक्सचर आएगा, और इसके अंदर फिर मैं एग बॉयल करके लास्ट में डाल दूंगी। तो मैंने कहा हाँ ये तरीका ठीक है, तुम इसी तरह ही करो ना। तो वो हकीकत में मतलब इसी तरह ही करना चाहिए, लेकिन अपना अपना जायका होता है कि जिस इंसान को जिस तरह चीज़ पसंद हो तो वो उस तरह ही बनाता है। मैं इस तरह से मतलब खाती भी आई हूँ बचपन से, और बनाती भी आई, तो बहुत अच्छे मतलब कि बचपन से बनाती नहीं आई, खाती आई हूँ। तो जब खुद बनाना सीखे हैं मतलब देखे हैं, तो ऐसे ही बनाए हैं। अंडे बॉयल करके रख लिए थे, और फिर ये साथ ही जो सा रोटियों के रुमाल थे, तो वो फिर मैंने जो सा पानी बॉयल ही था अंडों का, उसमें मैंने और पानी डाल दिया और सर्फ डाल दिया। तो तो साथ ही मैंने कहा चलो ये रुमाल जो सा ना इसमें सर्फ डाल के मैं बॉयल कर लेती हूँ, तो ये बड़े अच्छे से निखर जाते हैं ना, बड़े अच्छे रहते हैं ना इस तरह से आप करें। तो मैं हर दूसरे दिन ना मतलब कि अपने रुमाल इसी तरह वॉश करके जो सा ना मैं डाल देती हूँ। और तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे या 8 बजे ना हम रात का खाना खा लेते हैं, तो फिर सोते हुए ये होता है बच्चे दूध के साथ या चाय के साथ जो उनकी रिक्वायर है उसके मुताबिक चीज़ खा लेते हैं। तो ये साथ फिर सालन बन रहा था, सालन तैयार हो रहा था। जब मैंने ढक्कन उठा के देखा तो ऑलमोस्ट वो हो गया था, लेकिन तनवीर कहते थोड़ा सा और पतला इसका शोरबा करो, तो मैंने पतला जो सा ना शोरबा करके खाना है, मैंने ऐसे नहीं खाना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, तो मैं पतला शोरबा कर देती हूँ। तो वो फिर जो सा ना तनवीर को ना मतलब ज़्यादा थिक थिक चीज़ हो ना, वो ग्रेवी टाइप बहुत कम पसंद है, थोड़ा सा वो कहते हैं पतला शोरबा होना चाहिए। तो उसके बाद किचन मैंने सारा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ कर लिया था, और ये मैंने ना ये रुमाल के साथ कहीं तीसरा पीस है, ये ना साइड से ना इसका कॉर्नर थोड़ा सा जल गया था। तो ये फिर मैंने ना साफ़ी ज़ाहिर सी बात है जले हुए रुमाल तो अच्छे नहीं लगते, तो ये मैंने सिर्फ जो सा ना साफ़ सुथरा करने के लिए ना चूल्हा वगैरह या शेल्फ्स वगैरह, तो उसके लिए मैं और मैं साथ वॉइस ओवर कर रही थी। तो नापिया की पेंसिल जो सा यूसुफ ने ले ली थी, तो वो जिन की तरह शुरू हो गई थी किचन में। तो यूसुफ उससे खींच रहा था पेंसिल, और वो अपनी पेंसिल खींच रही थी, दोनों में आपस में शुरू हुई हुई थी। और किचन जो सा ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सारा मैंने डन किया हुआ था, सारा साफ़ सुथरा था किचन। तो बच्चे गए हुए थे मेरे अकेडमी, और नाभे की कफ़िंग की आवाज़ आपको आई रही। और ये रहा मेरा ओवन, ये मैंने ठीक करवा के आ गया था मेरा ओवन। और नाभे को कफ़िंग देखिए आपको आई रही है वॉइस ओवर में कि कितनी उसको कफ़िंग हो रही है।
तो ये सारा जो सा ना मेरा किचन ऊपर से देखें, नाइट लोगों के माइक्रो मैंने देखा बहुत गंदे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माइक्रो को 10 साल हो गए। तो आप देखें कहीं पर भी एक लाइट सा भी स्टेन नहीं। मैंने जो भी चीज़ इसमें गर्म करनी होती है ना, अव्वल तो सबसे पहली बात ये कि माइक्रो में मैं हर चीज़ गर्म नहीं करती। मैं सिर्फ ना इसमें चाय करती हूँ, ना फीडर गर्म करती, कुछ भी नहीं। जब सिर्फ चावल बने वो ऑप्शन होती वो गर्म कर लेती हूँ, वो भी ढक के कवर करके। और सेकंड जो सा है, मैं इसको या बेकरी से कोई चीज़ आई हो नेमत खाने से तो हम उसके लिए गर्म कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम कभी इसमें ये चीज़ें गर्म नहीं करते हैं। और आप माइक्रो की वो यूज़ पे देख ही रहे हैं। और ये अंडे बॉयल करके मैंने रख दिए थे, ये गंदे नहीं थे। मैंने जिस बकेट में अंडे निकाले थे ना, उसमें मैंने धनिया जो है ना धोकर रखा हुआ था, तो उसी में मैंने अंडे निकाल के धनिया चिपक गया था, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। कभी आप समझे कि अंडे जो है ना बहुत गंदे रखे हुए और घर देखें बाहर से भी जो है ना सब कुछ जो है अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। और नाबिया सिर्फ यहाँ पे है क्योंकि नाबिया अकेडमी नहीं जा रही। उसका कहना है कि टीचर मुझे गोद में बिठा के पढ़ाती हैं और मैंने नहीं जाना। साथ में उसको कफिंग बहुत ज़्यादा हुई है, पहले थी वो रेशे वाली इन्फेक्शन वाली, अब वो ख़त्म हो गई, अब सिर्फ ड्राई कफिंग है, खुश्क ना। तो वो जब एक मरतबा खुश्क खांसी शुरू हो जाती है ना, चाहे बड़े हो छोटे हो, तो वो टाइम लगा कर जाती है। और मैं इन्फेक्शन